नमस्कार। ये फोर्थ सेमेस्टर का क्लास है, तीसरा क्लास है और ज्योग्राफी का पोर्शन है। इसमें देखेंगे आज मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज का मौसम कैसा है? थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा है और जैसा हम चाहेंगे वैसा है। फिलहाल देखते हैं मौसम किसे कहते हैं। मौसम का मतलब क्या होता है? जैसे आज लोग कहते हैं कि आज का मौसम कैसा है, तो आज का मौसम बहुत गर्म है। फिर कहते हैं कि कल का मौसम कैसा रहेगा, परसों का मौसम कैसा रहेगा। जैसे आज गर्मी है, दिसंबर में ठंडी पड़ती है, या आज थोड़ा सा उमस ज्यादा है, कल उमस कम रहेगा। तो देखेंगे मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम किसी स्थान पर अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा। वायुमंडलीय दशा का क्या मतलब होता है? वायुमंडलीय दशा का मतलब होता है कि तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा। तापमान क्या? तापमान जो घटता बढ़ता रहता है डिग्री सेल्सियस में, उसका मानक मतलब तय होता है। तापमान देखेंगे तो कम, तापमान देखेंगे तो ज्यादा। किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज्यादा होता है। अब खुद सोचिए कि रात का मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, दिन का मौसम गर्म होता है। क्यों? क्योंकि दिन का तापमान ज्यादा होता है, रात का तापमान अधिक होता है। तो तापमान इसमें आता है। दूसरा, एक ही दिन की बात कर रहा हूं। उसके बाद आर्द्रता। आर्द्रता मीन्स होता है नमी। वायुमंडल में नमी क्या है? तो नमी के अनुसार भी उस दिन का मौसम, जैसे किसी दिन उमस ज्यादा होती है, उस दिन नमी ज्यादा होगी और उस दिन बारिश होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद है वर्षा। आर्द्रता अगर वास्तव में ऊपर जाएगा, नमी होगी, आर्द्रता बनेगी तो बारिश होगी, तब भी मौसम चेंज होगा। वायुदाब। वायुदाब का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक प्रेशर है। आपको पता होगा कि हर व्यक्ति अपने ऊपर लगभग 120 किलो का वजन किसका? हवा का लेके चलता है। जैसे अगर कहीं पर ठंड ज्यादा है तो वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? लगभग 10,000 किलोमीटर। और प्रमुख रूप से जो वायुमंडल की ऊंचाई देखते हैं वो 1000 किलोमीटर तक ही है। तो जो आपके सर के ऊपर हवा का एक भार है वो लगभग 120 किलो वजन का है। उसी को वायुदाब कहते हैं। हर क्षेत्र में वायु का एक दाब होता है, वो भी मौसम के, रोज मौसम को ये चेंज करता है। और इन सभी का वायुमंडलीय दशा, अल्पकालिक स्थिति को मौसम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ अल्पकालिक था वायुमंडलीय दशा, यहाँ क्या है? किसी व्यापक क्षेत्र में दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा। मतलब भारत का मानसून कैसा है? तो सॉरी, भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी है। अब आप 100 साल पहले भी जाएंगे तो भारत की जलवायु मानसूनी ही रहेगी। 100 साल पहले भी ठंडी गर्मी बरसात होती थी, 200 साल पहले भी ठंडी गर्मी बरसात होती थी। आपको पता होगा रामायण काल में भी जाएंगे तो उस समय जो लंका था, जो समंदर था, जो भारत की स्थिति थी, उस समय भी ठंडी गर्मी बरसात थी। तो उस समय का क्लाइमेट और आज का भी क्लाइमेट सेम है। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। जैसे आप देखेंगे तो अब यहाँ वायुमंडलीय दशा जो दीर्घकालिक है, तापमान, जैसे भारत का अधिकतम तापमान जैसलमेर में और न्यूनतम तापमान लद्दाख में। अधिकतम देखेंगे तो लगभग 45-50 तक पहुंच जाता है और न्यूनतम देखेंगे तो माइनस में भी पहुंच जाता है। तो ये अल्पकालिक नहीं है, ये दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को हम जलवायु कहते हैं। और एक चीज और, भारत में जहां देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक ठंड एरिया है, आप और देखेंगे तो राजस्थान एक गर्म एरिया है। आप केरल दक्षिण में चले जाएंगे तो समुद्री जलवायु मिल जाएगी। एक विद्वान ने कहा है जिसका नाम लॉर्ड एल्गिन था, उसने कहा है कि भारत में समस्त प्रकार की जलवायु मिल जाती है, इसीलिए यहाँ के लोगों में लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया जलवायु, मौसम। अब आते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो सबसे पहले आता है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90 उत्तर है, 90 दक्षिण है और एक 0 है। तो कितना हो गया? 90 + 90 180 और एक 0 181 टोटल अक्षांश होते हैं। अब जैसे जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये 0 अक्षांश है और ये 90 है। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे ध्रुवों की तरफ,
ठंडी बढ़ती जाती है और जलवायु चेंज होता जाता है। आपको एक चीज पता है, ध्रुवों पर कभी गर्मी पड़ती ही नहीं, वहां का जलवायु हमेशा ध्रुवीय जलवायु या टाइगर टुंड्रा की जलवायु बन जाएंगे तो उस तरह की जलवायु पाई जाती है। वहां गर्म का नामो निशान नहीं है। वर्ष के 9 महीने लगभग बर्फ पड़े रहते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप में तो मतलब एक 2-2 हजार मोटी 1000 मीटर मोटी परत वहां जमी रहती है। वहां का क्लाइमेट ठंडा बना रहता है। तो अक्षांश की स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बताते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। आपको एक चीज पता होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई जाते हैं, जैसे 165 मीटर ऊंचा जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर पर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ये औसत जब देखेंगे तो आप बड़े बड़े ऊंचाइयों पर देखते होंगे, पहाड़ों पर बर्फ जमा होता है। उसका रीजन ये होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान का घटना होता है और एक समय ऐसा आता है कि जब तापमान 0 होने लगता है और यहीं से बर्फ जमना शुरू हो जाता है। तो ऊंचाई पर इसीलिए मानव को रहने के लिए उपयुक्त क्लाइमेट नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी एक जलवायु के चेंजिंग का रीजन बनता है। इसके बाद आते हैं पर्वतों की दिशा। भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है? क्योंकि जो हिमालय पर्वत है उसके कारण भारत की जलवायु मानसूनी है। अगर ये पर्वत वहां नहीं होता तो या तो भारत में मध्यस्थली भाग होता और या तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हवाएं साइबेरिया से आने वाली रहती। हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत की जलवायु मानसूनी है। तो ये पर्वतों का हो गया। इसके बाद आते हैं, जैसे आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो हिमालय पर्वत से टकराने के बाद ही भारत में वर्षा करता है और भारत की जलवायु को 3 मौसम में विभक्त करता है, ठंडी गर्मी वर्षा। इसके बाद आता है सागरीय प्रभाव। सागरीय प्रभाव क्या है? पूरा महाद्वीप सागरों से घिरा है। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ समुद्र। महाद्वीप किसे कहते हैं? एक बड़ा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ समुद्र और जहां जहां समुद्र का एक मतलब टच होता है महाद्वीप का भाग, वहां पर सागर का प्रभाव पड़ता है। जैसे देखेंगे गल्फ स्ट्रीम की धारा कैरेबियन सागर से मीन्स जो अटलांटिक महासागर है उससे जो विषुवतीय क्षेत्र से जब बहती है उत्तर की तरफ, तो वहां वो गर्म जो धारा होती है ऊपर जाके भी वहां के अगल बगल के क्षेत्रों को गर्म कर देती है। तो सागरीय प्रभाव मतलब ये कि समुद्र का जलवायु अगल बगल के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। भारत में देखेंगे तो केरल में हो गया, आंध्रा में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, प्रमुख महानगर कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, गुजरात वगैरह के अधिकांश हिस्से सागरीय प्रभाव के दृष्टि से आते हैं और यहाँ पर जलवायु ठंडी गर्मी बरसात में लगभग थोड़ा बहुत का अंतर पड़ता है। उसके बाद आता है पवनों की दिशा। पवन क्या होते हैं? पवन वो होते हैं ठंडी गर्मी। जैसे मान लीजिए भारत में अप्रैल मई में लू चलता है तो यहाँ का मौसम क्या तो शुष्क हो जाता है। तो पवनों की दिशा आप देखेंगे तो अमेरिका में एक हवा है चिंकू जिसका नाम है हिमबख्शी। ये भी एक मतलब गर्म हवा है। ये जब चलती है राखी के पर्वतों पे तो वहां के हिम को पिघला देती है। तो हिम का प्रभाव भी जलवायु को प्रभावित करता है। इसके बाद देखते हैं जल और स्तर का वितरण। पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है? 70%। स्तर कितना परसेंट है? 30%। तो जो जल और स्थल का वितरण है आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलों की संख्या ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थलों की संख्या कम है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं बहती हैं वो एकदम बेपरवाह, जैसे देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में चीखता साठा, गरजता चलीसा ऐसे तमाम हवाओं के नाम है जहां पर जैसे समुद्र ऐसे फैला हुआ है। जब वहां रोक टोक है ही नहीं है तो पवनों की दिशा एकदम चलती रहती है और जब हवाओं को स्थलीय भाग मिलता है तो हवाएं संतुलित हो जाती हैं और कंट्रोल हो जाती हैं। तो स्थल और जल का वितरण भी जलवायु को प्रभावित करता है। इसके बाद आते हैं मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? जैसा कि पहले बताया गया है, अल्पकालिक मौसम होता है, हर दिन मौसम बदलता रहता है। जलवायु जो होती है हर दिन नहीं बदलती है, ये अस्थायी रहती है। ये जलवायु अस्थायी और ये अस्थायी है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, मतलब छोटे स्थान के लिए होता है और ये